हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अतुल कुमार। आई वेलकम ऑन दिस चैनल मैथ्स विद अतुल कुमार। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट नंबर 10। इससे पहले मैं ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक करा चुका हूँ। आप सबसे पहले उन पार्ट्स को पढ़िएगा, उसके बाद में आप पार्ट नंबर 10 पढ़िएगा। यदि आप पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 9 तक नहीं पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जब भी आप कोई भी चैप्टर स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग से ही पढ़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर आज का टॉपिक है nth रूट ऑफ यूनिटी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको कल पढ़ाया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसके बारे में डिटेल से मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी इसकी भी ऐसे ही है, सेम टू सेम है। ठीक है, कुछ ही चेंजेस हैं। ठीक, तो हम इसके बारे में जानेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी। हम मान लेते हैं z विद nth रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n। इस 1 को हम लिख सकते हैं cos 0 प्लस i sin 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0। ऐड करेंगे तो 1 बन जाएगा। इसकी पावर 1/n चल रहा है। n क्या होता है? इसके रूट कह सकते हैं। यदि n की जगह 10 होता तो 10 रूट होते, यदि n की जगह 5 होता तो इसके 5 रूट होते। ठीक है, नाउ इसमें हम ऐड कर लेते हैं 2k पाई इज इक्वल टू cos 2k पाई प्लस 0 प्लस i साइन 2k पाई प्लस 0, और इसकी पावर चल रही है यहाँ पर 1/n। ठीक है, अब इसमें डी मोरवी थ्योरम लगा देते हैं तो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इजिकल टू हम लिख सकते हैं cos 2k पाई अपॉन n प्लस i साइन 2k पाई अपॉन n। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं e की पावर में, यूलर्स फॉर्म में लिख देते हैं इसको। तो e की पावर i 2k पाई अपॉन n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ या ना? इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ इसके बाद देखते हैं k क्या है। k की वैल्यू है 0 1 2 3 4, ऐसे हम चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? n-1 तक जा रहे हैं। यदि हम 1 से स्टार्ट करते तो n तक जाते। जब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n-1 तक चले जाएंगे। कितनी टर्म है इसकी? nth टर्म। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कितना आ चुका है हमारे पास में? आ चुका है z इज इक्वल टू e की पावर i 2k पाई अपॉन n। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। नाउ जब आप k इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसमें तो ये बन जाएगा k इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा z इज इक्वल टू e की पावर 0। जब आप k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये बन जाएगा e की पावर i 2 पाई अपॉन n, कोमा जब आप k इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे इसके अंदर तो ये बन जाएगा e की पावर i 4 पाई अपॉन n। ठीक है, नाउ अब पुट कर लेते हैं k इज इक्वल टू 3। जब k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये बन जाएगा e की पावर i 6 पाई अपॉन n। और हम ऐसे पुट करते चले जाएंगे। कहाँ तक पुट करेंगे? फिर लास्ट में पुट करेंगे k इज इक्वल टू n-1। ठीक है ना, तो यहाँ पर रहेगा e की पावर i n-1 पाई अपॉन n। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या बन रही है? एक कुछ आप नोटिस कर रहे हैं, ये एक जीपी बन चुकी है। क्या बन चुकी है? एक जीपी। ठीक है, ये क्या बन चुकी है? एक जीपी। इसकी फर्स्ट टर्म आप इसको 1 भी लिख सकते हैं, e की पावर 0 को आप 1 भी लिख सकते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 आ रही है। इसका जो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो हम कैसे निकालते हैं? आगे वाले को पीछे वाले से डिवाइड करते हैं। देखो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका कॉमन रेशियो आएगा e की पावर i 2 पाई अपॉन n। या फिर आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा, या आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी यही आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो ये क्या बन चुकी है? एक ये जीपी बन चुकी है। ठीक है, ये क्या है? एक जीपी। ये क्या बन चुकी है? एक जीपी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। इस 1 को लिख सकते हैं अल्फा 0 कोमा अल्फा, इसको लिख सकते हैं 1 कोमा, इसको लिख सकते हैं
अल्फ़ा 2 कोमा, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा 3 कोमा, ऐसे हम चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? n-1 तक जा रहे हैं। तो अल्फ़ा की पावर n-1। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये भी क्या बन रहा है, ये भी एक जीपी बन रही है। देखो फर्स्ट टर्म क्या है इसकी, अल्फा की पावर 0 मतलब 1, और कॉमन रेशियो कितना है इसका, अल्फा है। ठीक है, देखो जो इसकी जो फर्स्ट टर्म है अल्फा की पावर 0 है, और जो कॉमन रेशियो है वो अल्फा है। ये और ये दोनों सेम है, बस मैंने रिप्रेजेंट किया है, इसको इससे कर दिया है, इसको इससे कर दिया है, इसको कर दिया है, इसको इससे कर दिया है, इसको इससे कर दिया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको हम जो है अल्फा मान सकते हैं, अल्फा। जब आप इसको अल्फा मानोगे, यहाँ पर पुट करोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे ये बन जाएगा, यहाँ पर पुट करोगे ये बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। आपने देखा होगा किसी बुक में ये भी होता है, अल्फा 0 मतलब अल्फा नोड कोमा, अल्फा की पावर 1 मतलब अल्फा 1 कोमा, अल्फा की पावर 2 का मतलब अल्फा 2। आपने नीचे सुफिक्स में देखे होंगे। ठीक है, ये पावर में है और ये नीचे है अल्फा 3, और हम ऐसे चलते रहेंगे। कहाँ तक जाएंगे? n-1 तक। ये भी किस में है? ये भी सेम ही है, ये भी क्या है? जेपी है, और फर्स्ट टर्म इसकी 1 है और कॉमन रेशियो अल्फा है। ठीक, इतना आपको समझ में आया। किसी बुक में आपको ये मिल जाता है और किसी बुक में ये मिल जाता है, बात एक ही है, दोनों एक ही माया के रूप हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? नाउ इतना तो आपको समझ में आ चुका होगा। ये सब क्या है? ये सब इसके रूट है। ठीक है, ये सब क्या है? इसके रूट हैं। नाउ अब इससे आगे देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? अल्फा की पावर n-1 इज इक्वल टू 0। जब हम इनका सम करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, यदि हम जितने भी रूट आपको दिखाई दे रहे हैं इन सभी का सम करते हैं तो 0 के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है। इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो प्रूफ करते हैं। देखो हम प्रूफ कर लेते हैं। इसकी LHS साइड ले लेते हैं और इसको लिख लेता हूं मैं LHS साइड, टेकिंग LHS। अल्फा की पावर 0 कोमा अल्फा 1, या प्लस लगा लीजिए, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? अल्फा n-1, अल्फा n-1। ठीक है, इसको आप 1 लिख सकते हैं, अल्फा की पावर 0 1 लिख सकते हैं। ये क्या बन रही है? एक जीपी बन रही है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 आ चुकी है, और इसका जो कॉमन रेशियो है वो अल्फा है, और नंबर ऑफ टर्म जो है इसका नंबर ऑफ टर्म है n। ठीक है, हम जो है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और n-1 तक जा रहे हैं, इसलिए n है। यदि हम 1 से स्टार्ट करते और n तक जाते, यानी कि यदि हम 0 से स्टार्ट करते n तक जाते तो n+1 आता। जब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और n-1 तक जा रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्म इसके n आ जाएंगे। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था सम ऑफ जीपी। क्या होता है? ये होता है a फर्स्ट टर्म r की पावर n-1 अपॉन r-1। ठीक है, कहीं कहीं पर आपने ये भी देखा होगा फॉर्मूला सेकंड वाला, a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक है, दोनों सेम ही होते हैं, दोनों एक ही माया के रूप हैं। ठीक है, जब आप इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला बन जाएगा। जब आप न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में से माइनस कॉमन लेंगे और माइनस कट जाएगा तो यही बन जाएगा। ठीक है, या तो आप इसको यूज़ कर लो या फिर इसको यूज़ कर लो, बात एक ही है। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट टर्म इसकी a है, r कितना है? अल्फा की पावर n-1 अपॉन r-, यानी कि अल्फा -1, अल्फा -1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ और अल्फा इजिकल टू क्या होता है? अल्फा इजिकल टू होता है e की पावर i 2 अपॉन n। इसमें वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो e की पावर i 2 अपॉन n, और यहाँ पर n चल रहा है -1
अपॉन ई की पावर आई 2 पाई अपॉन एन बस यही है, ठीक है। और -1, ठीक, n से n कट जाएगा, इजिकल टू ई की पावर आई 2 पाई -1 अपॉन ई की पावर आई 2 पाई अपॉन n-1। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। सॉल्व कर लेते हैं अब इसको, ठीक है ना। इसको जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो इसको लिख लेंगे हम कोस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई और -1 चल रहा है, अपॉन में ही चल रहा है, इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको समझ में आया? नाउ इजिकल टू cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1 प्लस sin 2 पाई की वैल्यू होती है 0 और यहाँ पर -1 है, अपॉन ये चल रहा है, 1 से 1 कट जाएगा तो 0 अपॉन में ये वाला होगा यहाँ पर इजिकल टू 0 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। किसके खुल आ चुका है ये? RHS के, हेंस इट इज प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया? जो सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है और ये तीनों एक ही माया के रूप हैं। या तो आप इसको ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। चलो और अच्छे से क्लियर करते हैं। देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया ये वाला फॉर्मूला, ये कहाँ से आया, ठीक है। इसको भी मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर। देखो, अभी मैंने आपको बताया अल्फा की पावर 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ऐसे चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? n-1 तक जा रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 0, ठीक है। नाउ प्लस इसको लिख सकते हैं e की पावर i 2 पाई अपॉन n। मैंने आपको बताया था दिस, ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं दिस, इसको लिख सकते हैं हम दिस, इसको लिख सकते हैं दिस, ऐसे हम चलते रहेंगे। और इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इसको लिख सकते हैं e की पावर i 4 पाई अपॉन n प्लस इसको लिख सकते हैं e की पावर i 6 पाई अपॉन n और हम ऐसे चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? n-1 तक जा रहे हैं। e की पावर i n-1 पाई बाई n। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इसको I0 कह दीजिए, इसको I0 कह दीजिए। इसको और हम क्या लिख सकते हैं? इसको जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा cos 0 प्लस I sin 0, ठीक है। नाउ प्लस इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos 2 पाई अपॉन n, cos 2 पाई अपॉन n प्लस I sin 2 पाई अपॉन n, ठीक है। नाउ प्लस इसको भी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos 4 पाई अपॉन n प्लस I sin 4 पाई अपॉन n। प्लस हम कहाँ तक जा रहे हैं? k-1, ये n है, इसको आप n कर लीजिए, ठीक है ना। हम n-1 तक जा रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं cos n-1 पाई अपॉन n प्लस I sin n-1 पाई अपॉन n। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इसी को ही हम जो है सिग्मा में लिख सकते हैं, सुमेशन में लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को ही हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो सिग्मा k इक्वल टू 0 से लेकर n-1 cos 2k पाई अपॉन n प्लस I sin 2k पाई अपॉन n। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। देखो, जब आप k इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, जब k इक्वल टू 1 पुट करोगे
जब k इक्वल टू 1 पुट करोगे इसके अंदर तो ये बन जाएगा, जब k इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, जब k इक्वल टू 3 पुट करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा कहीं ना कहीं, जब लास्ट में k इक्वल टू n-1 पुट करोगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर 2 लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जब लास्ट में आप k इक्वल टू n-1 पुट करोगे लास्ट टर्म में तो ये वाला बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट, इससे आगे देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2, आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट्स आर इन एपी। रूट के जो आर्ग्यूमेंट है वो किस में है? एपी में है। मैंने आपको बताया था अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? अल्फा n-1 तक जा रहे हैं, ठीक है। अब पावर देखिए, दिस ये क्या है? ये आर्ग्यूमेंट मान लीजिए, ठीक है ना। ये किस में है? एपी में है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम चलते जा रहे हैं। कहाँ तक? n-1 तक जा रहे हैं, ठीक है। इसका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? वो 1 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में से 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 3 में से 2 करेंगे 1 आ जाएगा, 4 में से 3 करेंगे 1 आ जाएगा। जब कॉमन डिफरेंस इसका 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ रूट आर इन एपी। इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। या फिर अगेन देखिएगा, मैंने अभी आपको लिखवाया था e की पावर i 2k पाई अपॉन n, इसको हम जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। k की वैल्यू क्या है? जैसे 0, 1, 2, 3 हम चलते जा रहे हैं। कहाँ तक? n-1 तक जा रहे हैं, ठीक है। जब आप k इक्वल टू इसमें 0 पुट करोगे, जब आप k इक्वल टू 0 पुट करोगे ये बन जाएगा e की पावर 0, 1 पुट करोगे e की पावर i 2 पाई अपॉन n, जब इसमें आप 2 पुट करोगे i 4 पाई अपॉन n, कोमा e की पावर i 6 पाई अपॉन n, ऐसे पुट करते चले जाएंगे। लास्ट टर्म में पुट करेंगे n-1 i n-1 पाई अपॉन n। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। अब देखो, इसमें जो पावर है, जो इसके जो आर्ग्यूमेंट हैं दिस, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। जो इसमें जो आर्ग्यूमेंट हैं 0, 2 पाई अपॉन n, 4 पाई अपॉन n, 6 पाई अपॉन n, हम ऐसे ही चलते जा रहे हैं n-1 पाई अपॉन n, ठीक है। जो ये आपको आर्ग्यूमेंट दिखाई दे रहे हैं ये किस में है? ये एपी में है। इनका जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? कॉमन डिफरेंस वो आ रहा है 2 पाई अपॉन n। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट, प्रॉपर्टी नंबर 4, सम ऑफ p पावर ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0 इफ p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n इज इक्वल टू 0 आ जाता है। जब p मल्टीपल ऑफ n नहीं होता है तो 0 आ जाता है, जब p इज मल्टीपल ऑफ n होता है तो n के इक्वल आ जाता है। इतना आपको समझ में आ रहा है? जब p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n तो 0 आ जाता है, जब p इज मल्टीपल ऑफ n होता है तो n के इक्वल आ जाता है। मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मैंने आपको बताया था, किसमें बताया था? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखो क्या बताया था मैंने, 1 की पावर n प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आता था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में। किसमें? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, ठीक है ना। इसकी दो वैल्यू होती थी, एक तो 3 होता था और एक 0 होता था। 3 कब आता था? n इज मल्टीपल ऑफ 3, n इज मल्टीपल ऑफ 3 और n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 तो 0 आता था। सिमिलरली का यूज करते हुए p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, यहाँ पर n की बात हुई है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यदि p इज मल्टीपल ऑफ n है तो n हो जाएगा।
बिल्कुल सेम है, जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टी है, इसकी भी कुछ ऐसे ही है, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी ऐसे ही है, सेम टू सेम है, ठीक है ना। इससे रिलेट करके आप याद कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है। आप प्रूफ भी कर सकते हैं, जब आप n इजिकल टू 0 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, जब आप n इजिकल टू 1 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा इसकी वैल्यू, जब आप n इजिकल टू 2 पुट करोगे इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, जब आप n इजिकल टू 3 पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। n इज मल्टीपल ऑफ 3 तो 3 आ जाएगा, यदि n इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3 तो 0 आ जाएगा, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम इसकी बात कर लेते हैं, इसको लिख सकते हैं हम अल्फा की पावर 0 p प्लस अल्फा की पावर p प्लस अल्फा की पावर 2p प्लस अल्फा की पावर 3p प्लस, ऐसे हम चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? अल्फा की पावर n-1 और यहाँ पर आ जाएगा p। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अल्फा 0 इजिकल टू अल्फा 0 दोनों क्या होते हैं? इक्वल। अल्फा 1 इजिकल टू अल्फा की पावर 1, ठीक है। चाहे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो नीचे चमक रहे हैं इनको मैं सबको पावर में ले जा चुका हूँ, कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। इसको हम जो है 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1। देखो ये क्या बन चुकी है? एक जीपी। ये क्या है? एक जीपी है, पहले से हम जानते हैं। इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 के इक्वल है और जो कॉमन रेशियो है वो अल्फा की पावर p है। जब आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो अल्फा की पावर p आ जाएगा और nth रूट जो है, nth रूट कितना है? वो n ही है। p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n लैम्डा। लैम्डा एक इंटीजर है, ठीक है ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n, लैम्डा इंटीजर है। नाउ अब कैसे इसको हम सोल्व करेंगे? ये एक जीपी है तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। इसमें पुट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है। कॉमन रेशियो लैम्डा की पावर p और इसकी पावर n है, ठीक है, -1 अपॉन r-1। इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं नीचे वाले डिनोमिनेटर को, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम जानते हैं अल्फा इजिकल टू e की पावर i 2 पाई अपॉन n होता है। यदि अल्फा की पावर 1 है तो यह होता है, यदि 2 होगा तो यहाँ पर 4 पाई अपॉन n हो जाएगा, i 4 पाई अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। इसको हम लिख लेंगे e की पावर i 2 पाई अपॉन n इंटू pn, ठीक है, -1 चल रहा है। इसको लिख लेंगे, ये अल्फा है, अल्फा, ठीक है, अल्फा -1। r इजिकल टू अल्फा है ना, r इजिकल टू अल्फा की पावर p। इसको हम अल्फा की पावर p रहने देते हैं ऐसे ही एज इट इज, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। n से n कट जाएगा आराम से, ठीक। नाउ लेकिन p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। इजिकल टू e की पावर i 2 पाई, इसकी पावर p चल रही है और -1 अपॉन, इसको लिख लेंगे अल्फा की पावर p -1 इजिकल टू, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस i sin 2 पाई, इसकी पावर p है, यहाँ पर -1 अपॉन अल्फा की पावर p -1। इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है, 1 से 1 कट जाएगा, यानी कि 0 अपॉन अल्फा की पावर p -1 आ जाएगा, इजिकल टू 0 आ जाएगा। हैंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा। नाउ अब इसको देख लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। इफ p इज ए मल्टीपल ऑफ n, ठीक है, इफ p इज ए मल्टीपल ऑफ n, इसको अगेन लिख लेते हैं 1 की पावर p प्लस, इसको लिख लेंगे अल्फा की पावर p प्लस अल्फा की पावर 2p प्लस अल्फा की पावर 3p प्लस, ऐसे हम चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? अल्फा की पावर n-1p, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। इसको सही से लिख लेते हैं 1 की पावर
p प्लस 1 की पावर p, इसकी पावर है 0 कह दीजिए, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं 1 की पावर p का मतलब 1 ही होता है। इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर p प्लस अल्फ़ा की पावर p, इसकी पावर 2 हो जाएगी, प्लस अल्फ़ा की पावर p, इसकी पावर 3 हो जाएगी, और हमें ऐसे चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? अल्फ़ा की पावर p, और यहाँ पर आ जाएगा n-1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये भी क्या है, एक जीपी है, हमने जो है LHS लिया है, LHS, ये क्या है LHS, ये भी क्या है, एक जीपी है, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट टर्म है 1, इसका जो कॉमन रेशियो है वो कॉमन रेशियो है अल्फ़ा की पावर p, और इसने कहा है p इज ए मल्टीपल ऑफ n, p इज ए मल्टीपल ऑफ n, यानी कि p इजिकल टू मल्टीपल ऑफ n है, यानी कि n लैम्डा कह देते हैं, p इजिकल टू n लैम्डा, ठीक, p इज मल्टीपल ऑफ n, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट टर्म 1 है, और यहाँ पर आ जाएगा rp -1, इसकी पावर n हो जाएगी। मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर रहा फिलहाल, मैं अभी यहाँ पर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, r की पावर n -1 अपॉन r -1। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, यहाँ पर आ जाएगा अल्फ़ा की पावर p, यहाँ पर आ जाएगा n-1 अपॉन अल्फ़ा की पावर p -1। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा इजिकल टू होता है e की पावर i 2 पाई अपॉन n। यदि दोनों तरफ पावर p लगा देते हैं तो पावर p आ जाता है, और p की जगह p इजिकल टू n लैम्डा है, यानी कि मल्टीपल ऑफ n है, तो p की जगह हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर लैम्डा n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इजिकल टू इसको लिख सकते हैं e की पावर i 2 पाई, यहाँ पर रहेगा लैम्डा। इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई, इसकी पावर लैम्डा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1, cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, और इसकी होती है 0, तो 1 की पावर लैम्डा इजिकल टू 1 ही आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है भाई। नाउ अब इसके बाद देखिएगा, p इजिकल टू कितना है? n लैम्डा है। p इजिकल टू कितना है? n लैम्डा है। यदि हम p की जगह यहाँ पर पुट करते हैं, यहाँ पर n लैम्डा, तो यहाँ पर n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। तो इजिकल टू इसको लिख सकते हैं लैम्डा की पावर n स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर और हार्ड होता चला जा रहा है, यहाँ पर जो है और ज़्यादा हार्ड होता चला जा रहा है, बहुत ज़्यादा। यदि हम लैम्डा पी की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, लैम्डा पी की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 - 1 अपॉन 30, ये तो 0 आ जाएगा ना। आप इसको ऐसा मत कीजिए, ठीक है। इसको थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में करते हैं, इसको जो है दूसरे फॉर्मेट में लिख लेते हैं। देखो इसको लिख लेते हैं अल्फ़ा की पावर 0, अल्फ़ा, या फिर लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर p और इसकी पावर 0, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर जो है अल्फ़ा की पावर p इजिकल टू कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। जब अल्फ़ा की पावर p इजिकल टू 1 आ चुका है तो यहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 1 की पावर 0 प्लस 1 की पावर यहाँ पर 1 है, 1 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 3 प्लस, ऐसे हम चलते चले जाएंगे, कहाँ तक? यहाँ तक चले जा रहे हैं n-1 तक। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है। देखो तो ये 1 1 1 1 ये कितने टाइम्स है? ये n टाइम्स हैं। ये कितने हैं? n टाइम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो n ही होगा। वो कितना होगा? n ही होगा। बस हैंस इट इज प्रूव्ड। ये तो मैं प्रूफ करना था, किसके इक्वल आ चुका है? RHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है।
देखो यदि p इज ए मल्टीपल ऑफ n है तो n के इक्वल आ जाएगा, यदि p इज नॉट मल्टीपल ऑफ n है तो 0 के इक्वल आ जाएगा। जैसे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में प्रॉपर्टी देखी थी, बिल्कुल सिमिलरली है। ठीक है, नाउ अब इसे आगे देख लेते हैं। दिस सम ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ रूट इज 0। जब हम रूट का कॉन्जुगेट का सम करते हैं वो 0 के इक्वल आ जाता है। किसके इक्वल आ जाता है? 0 के इक्वल आ जाता है। सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है? मैंने आपको बताया था सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी 1 प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा नहीं अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस, ऐसे हम चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? अल्फा n-1 इजिकल टू 0। ये किसके इक्वल होता है? ये 0 के इक्वल होता है। सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इजिकल टू 0। ठीक है, जब हम दोनों तरफ कॉन्जुगेट करते हैं और बोथ साइड, इसको ऐसे, ठीक है, कर सकते हैं कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड, देन अब इसको लिख सकते हैं हम 1 बार प्लस लैम्डा 1 बार प्लस लैम्डा 2 बार प्लस लैम्डा 3 बार प्लस, ऐसे हम चलते रहेंगे। लैम्डा n-1 बार इजिकल टू 0 का बार 0 ही आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये प्रूफ हो चुका है, हेंस इट इज प्रूव्ड। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अरे भाई मैंने आपको बताया था कि जैसे अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का बार है इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 बार प्लस अल्फा 2 बार। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 का बार इजिकल टू अल्फा 1 बार प्लस अल्फा 2 बार। इसको हम सेपरेट लिख सकते हैं, अलग अलग। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है भाई, हमने दोनों तरफ जो है कॉन्जुगेट कर दिया है। कॉन्जुगेट करने के बाद में इसको अलग अलग लिख सकते हैं और 0 का कॉन्जुगेट 0 ही आता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे z इजिकल टू एक्स प्लस आई वाई है, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब हम इसका कॉन्जुगेट करते हैं तो ये बन जाता है x माइनस आई वाई बन जाता है। ठीक है, ठीक, यदि इसमें गिवन होता कि x बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो इसका बार हो जाता। यदि यहाँ पर भी गिवन होता कि y बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये भी बार हो जाता, और यहाँ पर माइनस आ जाता। जहाँ पर i है, i इजिकल टू √-1 हो ही जाता है। ठीक है, नाउ इस आगे देख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी नंबर 7 है, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज -1 की पावर n-1। यदि हम यूनिटी का nth रूट का प्रोडक्ट करते हैं वो किसके इक्वल आ जाता है? -1 की पावर n-1 के इक्वल आ जाता है। ठीक है, देखो मैंने आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बताया था, जैसे z इजिकल टू 1 की पावर 1/3 है तो इसके रूट आते थे z इजिकल टू 1 माइनस आई कोमा प्लस के आई, ये आते थे। जब हम इसका प्रोडक्ट करते थे वो 1 के इक्वल आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई माइनस आई मल्टीप्लाई आई इजिकल टू माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस प्लस इजिकल टू 1 हो जाएगा। और ये भी मैंने बताया था कि ओमेगा की पावर 3 इजिकल टू 1 आ जाता है। ठीक है, ये मैंने डिस्कस किया था। इतना आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली का यूज़ करते हुए भी ये भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा। ठीक, देखो कैसे करेंगे हम इसका हम प्रूफ कर लेते हैं और इसको जो है LHS साइड ले लेते हैं। LHS साइड ले लेते हैं। इस 1 को लिख सकते हैं हम अल्फा की पावर 0 अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 इंटू ऐसे हम चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं? अल्फा n-1 तक जा रहे हैं। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो अल्फा की पावर 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे हम चलते जा रहे हैं, n-1 तक जा रहे हैं। ठीक है, ये क्या बन चुका है? ये बन चुका है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं 1 2 3 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते रहेंगे, कहाँ तक? n तक जा रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। क्या होता है फॉर्मूला? n और n प्लस 1 अपॉन 2। यदि यहाँ पर -1 होता, n-1 होता तो यहाँ पर भी n-1 लग जाता, यहाँ पर भी n-1 लग जाता, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, तो ये और ये एकदम सेम है, जिसको मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अल्फा क्या होता है? e की पावर i 2 पाई अपॉन n होता है। ठीक है,
अल्फा की जगह हमने ये पुट कर लिया है और पावर की जगह इसको पुट कर लेते हैं n माइनस वन 1 से 1 कट जाएगा तो n/2 बच जाएगा, n/2 बच जाएगा। ठीक है, और n से n एक ये कट जाएगा। ठीक, ये क्या बच चुका है, ये बन चुका है e और 2 से 2 कट चुका है। ठीक है ना, तो i पाई की पावर n माइनस 1, इतना आपको समझ में आया। नाउ इसको जो है पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा cos पाई प्लस i साइन पाई और इसकी पावर रहेगी n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1। ठीक, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 और साइन पाई की वैल्यू होती है -1। नहीं, कोस पाई की वैल्यू होती है -1, साइन पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम कोस 90 प्लस 90 इजिकल टू साइन 90 माइनस के तो माइनस के 1। कोस पाई की वैल्यू हो जाएगी -1 और इसकी साइन पाई की वैल्यू हो जाएगी 0। तो -1 की पावर n-1 किसके इक्वल आ चुका है, ये RHS के इक्वल आ चुका है। ठीक है, तो हैंस इट इज प्रूव्ड। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो इजिकल टू एक इसकी 1 वैल्यू आएगी और एक इसकी -1 आएगी। ठीक है ना, जब इफ n बिलोंग ओड नंबर करेगा तो 1 आएगा और जब n बिलोंग करेगी इवन नंबर को तो माइनस का 1 आएगा। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आप n की वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा तो -1 आएगा, ओड पुट करेंगे तो प्लस के 1 आएगा। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं। देखो जब n इजिकल टू यहाँ पर 0 पुट करते हैं, जब 0 पुट करेंगे तो -1 की पावर -1 इजिकल टू -1 हो जाएगी जो कि इवन नंबर है 0, n इजिकल टू 0। जब n इजिकल टू 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 0 हो जाएगा जो कि 1 आ रहा है, 1 क्या है, ओड है, तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ अब आगे चलते हैं, इससे आगे देख लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी नंबर 8 है nth रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्किल एंड डिवाइड सर्कमफेरेंस इनटू n इक्वल पार्ट। देखो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना चाहता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो z इजिकल टू 1 की पावर 1/2। तो इसके रूट क्या क्या आएंगे, इसके रूट आएंगे z इजिकल टू +-1। ठीक है, इसके रूट क्या आएंगे, +-1 आएंगे। एक सर्किल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और इसकी x एक्सिस y एक्सिस, ये जो है इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। ठीक है, इसके सेंटर हैं, यहाँ पर जो है मान लेते हैं +1 लाई कर रहा है और वैसे भी रियल एक्सिस पर लाई कर रहा होगा। ठीक है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है, यहाँ पर मान लेते हैं -1। अब हम बात कर लेते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 की पावर 1/3। तो इसके रूट क्या होते हैं, इसके रूट होते हैं z इजिकल टू 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है ना, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। जो 1 ओमेगा स्क्वायर ये कहाँ पर लाई करते हैं, ये एक सर्किल पर ही लाई करते हैं। ठीक है ना, एक सर्किल पर ही लाई करते हैं और वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, ये 1 का मतलब है, इस 1 का मतलब है 1,0, ओमेगा का मतलब है -1 प्लस i √3/2 और ओमेगा स्क्वायर का मतलब है -1 - i √3/2। ठीक है, तो एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक सर्किल हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर। नाउ इसके बाद देखिएगा, ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। ठीक है ना, ये इमेजिनरी एक्सिस है और रियल एक्सिस है। ठीक, ये वाले जो पॉइंट है वो कहीं यहाँ पर लाई कर रहे होंगे, दिस वाले पॉइंट, ये ओमेगा स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये वाला ओमेगा लाई कर रहा होगा माइनस प्लस, ये सेकंड क्वाड्रेंट पर लाई कर रहा है दिस वाला ओमेगा, और ओमेगा स्क्वायर जो है वो यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ये है ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि दोनों निगेटिव हैं।
और 1,0 ये यहाँ पर लाई कर रहा होगा, 1,0 ये मैंने आपको बताया था। जब इसको ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरीके से, ये तीनों साइड इक्वल होंगी और इनके एंगल भी इक्वल ही होंगे, इनके एंगल भी इक्वल ही होंगे। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इसके बाद देखिएगा, इसको ज्वाइन कर लेते हैं कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना। यह जो एंगल बन रहा होगा U 120 का बन रहा होगा और यू भी जो एंगल बन रहा होगा ये भी 120 का बन रहा होगा और ये वाला भी एंगल कितना बन रहा होगा, 120 का बन रहा होगा। तीनों एंगल सेम सेम है, तीनों एंगल एकदम सेम है, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये भी कितना 60 डिग्री का बन जाता है, ये भी 60 डिग्री का बन जाता है, ठीक है। जब आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो साइड बन जाएगी √3 की बन जाएगी, ये भी कितनी बन जाएगी √3 की बन जाएगी और ये भी कितनी बन जाएगी √3 की बन जाएगी बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में मैंने आपको बहुत अच्छे से ये समझाया था, ठीक है। तो इससे आप क्या देखना चाह रहे हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, इसकी तीनों साइडें इक्वल होती हैं, इसके जो आर्ग्यूमेंट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, इसकी ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, ठीक है ना। ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और साइड भी क्या होती है इक्वल होती हैं। ये क्या बन रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। यदि हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो वहाँ पर एक स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा, स्क्वायर फॉर्म बन जाएगा, सभी साइड इक्वल हो जाएंगी और एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। बना कर देखते हैं एक बार, ठीक है। देखो अब हम बात करेंगे किसकी, Z = फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इसके जो रूट आएंगे, इसके जो रूट आएंगे वो आएंगे +-1 और +-i, +-i। और अच्छे से लिख लेते हैं इसको। देखो हम बात कर रहे हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, इसके जो रूट आएंगे +-1 आएंगे और +-i आएगा, ठीक है। एक सर्कल बना लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक। ये जो होगा 1 होगा और ये -1 होगा और ये प्लस के i होगा और यहाँ पर जो है माइनस के i होगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसको और हम क्या कह सकते हैं, इस वाले पॉइंट को कह सकते हैं 0,i और इसको कह सकते हैं 0,-i, ये बन जाएगा -1,0 और ये बन जाएगा 1,0, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 1,0 बन जाएगा, ठीक। देखो ये भी एंगल 90 का बन चुका है, ये भी एंगल 90 का बन चुका है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। और जब इन साइडों को मिलाएंगे, जो इन वर्टेक्स को मिलाएंगे तो ये भी साइड सभी इक्वल हो जाएंगी, ये सभी साइड इक्वल हो जाएंगी। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है। जब आप इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें या जब आप इसमें आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी √2, ये भी √2 और ये भी √2, ये भी √2 और ये भी √2, ठीक है। सभी साइड इक्वल हो चुके हैं और एंगल भी इक्वल हो चुके हैं इसके। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, अब हम इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, इसके बाद इमेजिनरी एक्सिस और एक रियल एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको यहाँ पर। अब देखिएगा ये हमारा रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक। ये हमारा सेंटर है, यानी कि 0,0 कह सकते हैं, इसको हम 0,0 कह सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि इसको मैं रफ कर लेता हूँ फिलहाल मैं अब, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। देखिए, देखिएगा
e की पावर 0 कोमा e की पावर i 2 पाई अपॉन n कोमा e की पावर i 4 पाई अपॉन n, और ये ऐसे चलते रहेंगे e की पावर i n माइनस 1 पाई अपॉन n। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 0, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा 1, इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा 2, ऐसे हम चलते रहेंगे अल्फ़ा n माइनस 1। जब हम इन सब का मोड करेंगे, मोड ऑफ अल्फ़ा 0 इजिकल टू मोड ऑफ अल्फ़ा 1 इजिकल टू मोड ऑफ अल्फ़ा 2 इजिकल टू, ऐसे चलते रहेंगे मोड ऑफ अल्फ़ा n माइनस 1, और ये 1 के इक्वल आ जाएंगे। जब हम इनका मोड करेंगे ये सभी 1 के इक्वल आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, जब हम इनका मोड करेंगे 1 के इक्वल हो जाएंगे। इनकी जो रेडियस आ जाएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी, यानी कि रेडियस मतलब 1 यूनिट। यहाँ पर देखिए जो बात कर रहा है, nth रूट ऑफ यूनिटी लाई ऑन द यूनिट सर्किल, यूनिट का मतलब है 1, एंड डिवाइड सर्कमफ्रेंस इनटू n इक्वल पार्ट, यानी कि रेगुलर पॉलीगन्स बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? रेगुलर पॉलीगन्स बन जाएगा। देखो यहाँ पर देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं इसका। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो होगा ये अल्फ़ा 0 होगा, यहाँ पर जो होगा अल्फ़ा 1 होगा, यहाँ पर जो होगा अल्फ़ा 2 होगा, और यहाँ पर जो होगा अल्फ़ा 3 होगा, और ये ऐसे चलता रहेगा। फिर यहाँ पर जो होगा अल्फ़ा n माइनस 1 होगा, यहाँ पर जो होगा अल्फ़ा n माइनस 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। नाउ इसको ज्वाइन कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, और ये चल ही रहा है। ठीक है, इसकी जो रेडियस है वो 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। ठीक है, ये इसका जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है 2 पाई बाई n। ये जो बन रहा है 2 पाई बाई n, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, 2 पाई बाई n। ये भी कितना है? ये भी 2 पाई बाई n बन रहा है। ये भी कितना बन रहा है? 2 पाई बाई n बन रहा है, और ये 2 पाई n, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n बनता चला जाएगा। ये भी कितना होगा? 2 पाई अपॉन n होगा, और ये भी कितना होगा? 2 पाई अपॉन n होगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ देखो, जितनी डिस्टेंस ये होगी, इतनी ही डिस्टेंस ये होगी, इतनी ही डिस्टेंस ये होगी, इतनी ही डिस्टेंस ये होगी। ये सभी जो हैं इक्वल हैं, इतनी ही ये होगी, इतनी ही ये होगी। और हम कह सकते हैं कि इसका मिरर इमेज ये है, ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, देखो इस पॉइंट का मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? यहाँ पर बताया था मैंने, यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, कॉम्प्लेक्स x प्लस आई वाई है। इसका जब हम कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पर z बार इजिकल टू हो जाता था x माइनस आई वाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, देखो इसको हम क्या लिख लेते हैं? इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2 पाई i अपॉन n, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं e की पावर 2n माइनस 1, यहाँ पर आएगा पाई, यहाँ पर आएगा i अपॉन n, कुछ इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1, यहाँ पर n माइनस 1 है तो हम यहाँ पर n माइनस 1 लिख सकते हैं। जब इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कोस, चलो इनको छोड़िए, वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बस आप इतना याद रख सकते हैं कि इसका मिरर इमेज ये है, इसका ये है, इसका ये है। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो ये चीज़ मतलब बताने की थी जो मैंने आपको बताया। इसकी जो रेडियस थी वो 1 1 1 चल रही है, इसका सेंटर है ये 0,0। ये जो एंगल हैं वो सभी इक्वल आ रहे हैं, और ये भी साइड क्या है, ये सभी इक्वल हैं, यानी कि रेगुलर पॉलीगन बन रहा है। क्या बन रहा है? रेगुलर पॉलीगन बन रहा है। जिस प्रकार
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में इक्वल एंगल आ रहे थे और साइड भी इक्वल आ रही थी, ठीक है ना, साइड भी क्या आ रही थी, इक्वल आ रही थी। ठीक, आप यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, मतलब डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इस आगे देख लेते हैं, इस आगे देख लेते हैं दिस रूट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम वन आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, देखो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पर, उसके बाद समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ये एक सर्कल है और बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा दिस। इसके बाद में ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। ठीक है ना, इसने कहा है कि जो डिस्टेंस है वो 1 1 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 है इसकी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 1 है। यहाँ पर देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ठीक है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये ऐसे चलता रहेगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक, देखो ये भी 1 है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1 है और ये भी 1 है। ये अल्फ़ा 0 है, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, ये जो हो जाएगा ये अल्फ़ा 1 होगा, ये 2 है और ये 3 है। यहाँ पर होगा अल्फ़ा 0, ये होगा अल्फ़ा n-1, ये होगा अल्फ़ा n-2 होगा। ठीक है, इसके एंगल भी सेम बन रहे होंगे, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ये 2 पाई बाई n होगा, ये भी 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n, 2 पाई बाई n। इतना आपको समझ में आया? नाउ, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये और ये डिस्टेंस सेम होगी, ये और ये डिस्टेंस सब सेम होंगी। ये वाली ये क्या बन रहा है, रेगुलर पॉलीगन बन रहा है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था, और मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा n-1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 का कॉन्जुगेट, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोनों क्या होते हैं, इक्वल। अभी मैंने आपको बताया था सेम। ठीक है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है और ये ऐसे चल रहा है। और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था और यही है, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर हैं। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ए है, तो यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी, इसकी भी ए होगी। ठीक है, और लिख सकते हैं इसको अल्फ़ा n-2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 2 का बार और अल्फ़ा n-3 इज इक्वल टू अल्फ़ा 3 का बार। ठीक है, ये दोनों, ये सभी क्या है, ये इक्वल है। ये सभी क्या है, ये इक्वल है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। देखो, जब मोड ऑफ अल्फ़ा 1 करते हैं इज इक्वल टू 1 आ जाता है। जब स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड, मोड ऑफ अल्फ़ा 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, मतलब 1 ही रहेगा। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा 1 बार इज इक्वल टू 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? और इसको लिख सकते हैं हम अल्फ़ा 1 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फ़ा 1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। और एक किसके इक्वल है, अल्फ़ा n-1 इज इक्वल टू अल्फ़ा बार n, अल्फ़ा बार 1। तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा n-1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, नाउ अब हम डायरेक्ट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, काफ़ी हो चुके। अच्छा, ये भी बचा, चलो इसको भी कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन, nth रूट ऑफ यूनिटी, फैक्टर देख लेते हैं। देखो, z की पावर n-1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n। ठीक है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी। इसका फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, एक होगा अल्फ़ा 0, दूसरा होगा अल्फ़ा 1, तीसरा होगा अल्फ़ा 2, और ये ऐसे चलते चले जाएंगे। कहाँ तक जा रहे हैं, अल्फ़ा n-1। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z माइनस अल्फ़ा 0 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं z माइनस अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हैं z माइनस अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू 0। ऐसे चलते चले जाएंगे। इसको लिख सकते हैं z माइनस अल्फ़ा n-1 इज इक्वल टू 0। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना? अब क्या करते हैं, इन सभी का प्रोडक्ट कर देते हैं यहाँ पर।
जब इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे z माइनस अल्फ़ा 0 और z माइनस अल्फ़ा 1, z माइनस अल्फ़ा 2, z माइनस अल्फ़ा 3, z माइनस अल्फ़ा 3 और ऐसे चलते चले जाएंगे कहाँ तक, z माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 तक। ठीक है, और ये किसके इक्वल है, ये है z की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 0। 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 0 ही आ जाएगा, वैसे भी 0 दे रखा है। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हमने जो है इसके फैक्टर कर दिए हैं, ऐसे इसके हमने फैक्टर कर दिए हैं। अरे भाई जैसे हम फैक्टर कर देते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, जब इसके फैक्टर करेंगे, जब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2ab। और इसके जो फैक्टर होते हैं, इसके जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं a प्लस बी और a प्लस बी, ये तो होते हैं, यानी कि इसके इक्वल ये होता है। ठीक, कोई दिक्कत, नो दिक्कत, कोई डाउट, नो डाउट, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसको हमने इस तरीके से लिख सकते हैं। वैसे भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ये क्या होते हैं, ये रूट्स होते हैं, और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अल्फा 0 का मतलब होता है 1, अल्फा 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं कुछ ऐसे, इसको इसके अपॉन में ले आते हैं, इसको लिख लेंगे z की पावर n माइनस 1 अपॉन z माइनस 1। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, नाउ तो इसको लिख लेंगे अब z माइनस अल्फ़ा 1, z माइनस अल्फ़ा 2, z माइनस अल्फ़ा 3, ऐसे हम चलते रहेंगे, कहाँ तक जा रहे हैं, z माइनस अल्फ़ा n माइनस 1 तक जा रहे हैं। ठीक है, हमने जो है इन दोनों को एक साथ में ले लिया है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। और एक चीज बताइएगा, ये क्या बना है, ये एक जीपी का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, एक जीपी का फॉर्मूला है। जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, जो कॉमन रेशियो है वो z है। ठीक है, और जो nth नंबर ऑफ टर्म है वो n है, वो क्या है, n है। जब इसको ओपन करेंगे तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस z की पावर 2, z की पावर 3, ऐसे हम चलते रहेंगे। कहाँ तक जा रहे हैं, हम जा रहे हैं z की पावर n माइनस 1 तक जा रहे हैं। हम कहाँ तक जा रहे हैं, z की पावर n माइनस 1 तक जा रहे हैं। इतना आपको समझ में आया, हाँ या ना। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3, यहाँ पर जो है 0 है। अगर जब हम 0 से स्टार्ट करेंगे यानी कि z की पावर 0, z की पावर 0 का मतलब 1 ही होता है। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, n माइनस 1 तक जा रहे हैं। यदि हम 1 से स्टार्ट करते तो n तक जाते। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं z माइनस अल्फ़ा 1, z माइनस अल्फ़ा 2, z माइनस अल्फ़ा 3, और ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक, z माइनस अल्फ़ा n माइनस 1। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको याद रख सकते हैं, ये क्या आ चुके हैं, इसके फैक्टर, इस फैक्टर के इक्वल ये है। ठीक है ना, ये क्या है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला है। अब इसको याद रख लीजिए। ठीक है जी, इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना, आ रहा होगा। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है जी, इनको आप याद रख लीजिए, अच्छा है। नाउ इसके बाद में आप डायरेक्ट हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। अरे भाई अभी कहाँ से आ गया, हाँ आप इसको लर्न कर सकते हो। ठीक है, आप इसमें एक चीज़ मैजिक देख रहे होंगे। देखो x की पावर 1 माइनस 1 की पावर 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एज इट इज। जब इसको ओपन करोगे तो ये बन जाएगा, जब इसको ओपन करोगे 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 ये बन जाएगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, देखो आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर भी x माइनस 1 है, यहाँ पर भी x माइनस 1 है, x माइनस 1, x माइनस 1, x माइनस 1 चलता जा रहा है।
एक चीज़ आप इसमें नोटिस कर रहे हैं ये, ठीक है। और एक चीज़ और देख रहे हैं आप इसमें, देखो x+1 फिर आ जाएगा x² प्लस x+1 फिर आ जाएगा x³ प्लस x² प्लस x+1, यानी कि पावर बढ़ती चली जा रही है। देखो यहाँ पावर 1 है, फिर 2 3 4 5 कहाँ तक चलता जा रहे हैं, यहाँ तक चलते जा रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा x⁻0, इसको लिख सकते हैं x⁻0 ऐसे। देखो 0 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहे हैं, n-1। हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, n-1 तक एंड हो रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं x⁻0, यहाँ पर 1। देखो अब इसको लिख सकते हैं हम, देखो 0 1 2 3 4 कहाँ तक जा रहे हैं, n-2। ऐसे हम धीरे धीरे चलते चले जाएंगे। एक टर्म यहाँ पर और है, एक टर्म 2 0 मान लीजिए, 2 0 ऐसे, तो इसलिए n-2 है। यहाँ पर और कम है, यहाँ पर 3 हो गया, n-3। ठीक है, एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं, मतलब आप याद रख सकते हैं, कहीं पर भी फैक्टर करने की रिक्वायरमेंट हो जाए तो आप डायरेक्ट कर तो सकते हैं, यदि ये टेबल आता है, ये आपको समझ में आता है। ठीक है, ठीक, कितनी अच्छी दिखाई दे रही है देखने में। ठीक है भाई, समझ में आ रहा होगा। ठीक, आप इसको याद रख सकते हैं। पावर बढ़ती चली जा रही है, मतलब पावर डिक्रीज हो रही है इस साइड को, और इस साइड को इंक्रीज हो रही है। इस साइड को डिक्रीज हो रही है, इस साइड को इंक्रीज हो रही है। x⁻4, x⁻3, x⁻2, x⁻1, इसको 1 को लिख सकते हैं x⁻0। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि x-1 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 चलता जा रहा है। ठीक है, नाउ अब डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है। बार बार मैं कहता हूँ क्वेश्चन, बार बार पता नहीं क्या जाता है। चलो देखते हैं। इफ z इज ए नॉन रियल रूट ऑफ 7th रूट ऑफ -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे, लेट मान लेते हैं z इजिकल टू -1 की पावर 1/7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z की पावर 7 इजिकल टू -1। पावर 7 रेस कर लिए ऑन बोथ साइड, 7 7 कर जाएगा और इधर 7 आ जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। z की पावर 7 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1 आ चुकी है। नाउ इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, z की पावर 86 प्लस z की पावर 175 प्लस z की पावर 289। आप पावर देख रहे हैं, इस पावर को 7 से डिवाइड कीजिए। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है z की पावर 7 की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो हमें जो बनाना है z की पावर 7 बनाना है। ठीक, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो ये रहेगा 7 1 जा 7, 1 कैरी, 7 2 जा 14 और रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं, इसकी 175। जब 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 2 जा 14, 7 यहाँ पर आ जाएगा 3, 7 5 जा 35, रिमाइंडर आ जाएगा 0। नाउ अब इसकी बात कर लेते हैं 289, इसको 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, रिमाइंडर आया 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं z की पावर 7, इसकी पावर 12 इंटू रिमाइंडर 2 है तो z की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, नाउ प्लस इसको लिख सकते हैं z की पावर 7, इसकी पावर 25 इंटू z की पावर 0। नाउ प्लस ये 0 है, रिमाइंडर 0, इसको लिख सकते हैं z की पावर 7, इसकी पावर है 41 इंटू z की पावर 2। जब सोल्व करेंगे तो यही बन जाएगा, 289 ही बन जाएगा। इसकी वैल्यू हमें मालूम है, z की पावर 7 इजिकल टू -1। जब यहाँ पर -1 पुट करेंगे, पावर इवन है तो 1 ही रहेगा, 1 मल्टीप्लाई z² प्लस यहाँ पर भी -1, इसकी पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा और इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू -1 है, इसकी पावर ऑड है तो -1 रहेगा और z की पावर 2, ये और ये कट जाएगा। इजिकल टू कितना आ चुका है, -1 आ चुका है। ये क्या है, फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी 5th रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/5 5th रूट ऑफ यूनिटी। इसको लिख सकते हैं हम ओमेगा की पावर 5 इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, और इसको लिख सकते हैं हम
ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 1, ठीक है। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसने फिफ्थ रूट की बात की थी, 1 2 3 4 5 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था आपको सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। log बेस 2 चल रहा है, इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट कर लेते हैं, कितनी है, ओमेगा की पावर -4, ओमेगा की पावर 4, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस ओमेगा की पावर 4, इसको इधर ले जाएंगे ना, तो इसकी जगह इसको पुट कर लिया है, माइनस 1 अपॉन ओमेगा, 1 अपॉन ओमेगा को हम इसको इसे लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 4, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इज इक्वल टू लॉग बेस में 2 चल रहा है, -2 ओमेगा की पावर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम जानते हैं जैसे ए बी है, इसका मोड है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको लिख लेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से, ऐसे, ठीक है। और हम जानते हैं कि मोड ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसी जगह तो 1 आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे हम log ऑफ 2 मोड ऑफ -2, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। मोड के अंदर है, ये ऑटोमेटिक प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। log ऑफ 2 विद बेस 2 इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। यदि दोनों सेम हो, बेस और यहाँ पर सेम हो, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, log ऑफ a विद बेस a इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यदि यहाँ पर भी 3 होता, यहाँ पर भी 3 होता, तो भी इसकी वैल्यू 1 आ जाती। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आर द nth रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट, इसको मैं प्रूफ करना है, इज इक्वल टू 1। वैसे तो मैं प्रूफ करा चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन में दिया है तो करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम जानते हैं, मैंने आपको प्रूफ कराया था, क्या प्रूफ कराया था, z की पावर n-1 इज इक्वल टू z -1 z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 z माइनस अल्फा 3 और ऐसे चलते चले जाएंगे z माइनस अल्फा n-1, ठीक है। ये मैंने प्रूफ कराया था, ऑलरेडी करा चुका हूँ इसे। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ठीक। नाउ यदि मैं इसके नीचे अपोन में कर देता हूँ इसको z-1, इसको कुछ इस तरह से z-1, तो ये एक जीपी बन जाती है। जो जीपी होती है कि कुछ इस तरह से होती है, 1 प्लस z स्क्वायर प्लस z की पावर 3, और ये ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, z की पावर n-1, और ये इसके इक्वल है, ठीक है ना। z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 प्लस ऐसे चलते रहेंगे कहाँ तक, z माइनस अल्फा n-1। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिएगा, ये z1 z2 zn-1, ये कहाँ से आ गया भाई, है? एक काम करें कि आप ये z1 z2 है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की जगह आप z1 z2 z3 पुट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक। इसकी जगह z1 z2 zn-1 पुट कर लीजिए, ठीक है। देखो यहाँ पर पुट कर लेते हैं z1 z2 z3, ये रूट है, ये क्या है, z1 z2 z3 रूट है, और जो वहाँ पर हमने माने थे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 हमने वहाँ पर माने थे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि z1 z2 z3 ये क्या रूट हैं यूनिटी के, ठीक है। तो z1 z2 z3 ये क्या, सब ये रूट हैं, ठीक। तो zn-1, तो यहाँ पर भी आ जाएगा zn-1, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा z1, यहाँ पर आ जाएगा z2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इतना आपको समझ में आया? नाउ अब हम पुट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 1 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर भी 1 1 दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, ठीक है ना, 1 प्लस और प्लस के 1 ऐसे ही चलता रहेगा,
ठीक, इजिकल टू यहाँ पर बन जाएगा 1 माइनस Z1 और 1 माइनस Z2, 1 माइनस Z3 और ये ऐसे चलता रहेगा 1 माइनस Zn-1। ठीक है, ये किसकी है, ये जो n टाइम जा रहा है तो यहाँ पर n आ जाएगा इजिकल टू दिस। ठीक है, तो इजिकल टू हम लिख सकते हैं n। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कुछ इस तरह से। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि n कैसा आया। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है, z की पावर 0। z की पावर 0 का मतलब होता है 1। ठीक है, यहाँ पर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे चलते चले जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा n-1। ठीक है, हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, n-1 तक जा रहे हैं तो n आ जाता है। यदि हम 1 से स्टार्ट करते और n तक जाते तो भी n ही आता, क्योंकि एक एक्स्ट्रा है तो एक कम कर दिया है, इसमें से एक हमने कम कर दिया है। जब एक एक्स्ट्रा है तो कम कर दिया है। यदि 1 से स्टार्ट करते और n-1 तक जाते तो n-1 आ जाता। जब 1 से स्टार्ट करते और n तक जाते, यदि इसकी जगह n होता तो यहाँ पर n ही आ जाता। ठीक है, जब हम 0 से जा रहे हैं और n-1 एक कम कर दिया तो n ही जाएंगे। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रूट ऑफ z-1 की पावर n इज इक्वल टू i z+1 की पावर n आर प्लॉटेड इन द आर्गन प्लेन, देन प्रूव दैट दे आर कोलिनियर। हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है। ठीक है ना? देखो, हमें गिवन है z की पावर z-1 की पावर n इज इक्वल टू i z+1 की पावर n है। हम दोनों तरफ मोड लगा देते हैं अपने तरफ से, ऐसे। ठीक है, जब मोड लगाएंगे तो इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं z-1 की पावर n हो जाएगा, मोड के बाहर आ जाता है n, पावर मतलब मोड के बाहर आ जाता है। ठीक है, देखो मोड ऑफ i, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, मोड ऑफ i और z+1 की पावर n। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है i की मोड के अंदर 1 होती है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे हम मोड ऑफ z+1, इसकी पावर n है। ठीक, नाउ हम पुट कर लेते हैं z इज इक्वल टू x+iy, x+iy। ठीक है, इसमें हमने पुट कर लिया है, यानी पुट कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, इसको लिख लेंगे हम x+iy माइनस के 1, इसकी पावर n इज इक्वल टू x+iy+1 इसकी पावर n। ठीक है, तो रियल और इमेजनरी अलग अलग लिख लेते हैं। इसको लिख लेंगे x-1 और यहाँ पर आ जाएगा +iy की पावर n। ठीक है, की पावर n है। नाउ इसको लिख सकते हैं हम x+1 +iy, इसकी पावर n चल रही है। ठीक है, और हम जानते हैं जब इसका मोड करते हैं ना, जब इसका मोड ऑफ z ये बन जाता है √x² + y², कुछ इस तरह से बन जाता है। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है ना, ये मोड के अंदर है और z इक्वल टू हमने क्या पुट किया है, x+iy पुट किया है। ठीक है, n से n हट जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अब हम √x-1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू √x+1 का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ साइड तो अंडरूट से अंडरूट हट जाएगा। ठीक, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इसको ओपन कर लेते हैं। जब ओपन करेंगे तो x² + 1 माइनस के 2x और यहाँ पर आ जाएगा प्लस के y² इज इक्वल टू x² + 1 प्लस के 2x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के y²। ठीक है, y² से y² कट जाएगा, x² से x² कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 0। यहाँ से x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ चुकी है, 0। जब x की वैल्यू 0 आ चुकी है, जब आप इसमें पुट करोगे ये बन जाएगा z इज इक्वल टू 0 + iy। और ये कहाँ पर लाई करेगा, ये करेगा y एक्सिस पर।
जो इसके रूट लाई करेंगे वो कहाँ पर लाई करेंगे, वाई एक्सिस पर। इतना आपको समझ में आ रहा है। देखो ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, तो इस वाले एक्सिस पर लाई करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक सीधी लाइन पर यदि पॉइंट लाई करते हैं तब। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यदि एक लाइन ये है, एक पॉइंट यहाँ पर लाई कर रहा है, एक यहाँ पर कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ये कोलिनियर नहीं है। यदि एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर है। तो हम कह सकते हैं therefore the roots lies on the y-axis, hence they are collinear। ठीक, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इफ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर n माइनस 1 आर nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखो यहाँ पर गिवन है x इज इक्वल टू 1 की पावर 1 बाई n। इसके जो रूट हैं, इसके जो रूट हैं 1 है और ओमेगा है, इसके बाद में ओमेगा स्क्वायर है और ये ऐसे चलता जा रहा है, लास्ट में ओमेगा n माइनस 1 है। इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये सब क्या है, ये सब रूट है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n माइनस 1 इजिकल टू, इसको लिख सकते हैं हम x माइनस 1 और x माइनस ओमेगा और x माइनस ओमेगा स्क्वायर और x माइनस ओमेगा की पावर 3। ऐसे हम चलते चले जाएंगे, लास्ट में जाएगा x माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ देखो यहाँ पर आपको 999 दिखाई दे रहा है। यदि मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ x इजिकल टू 9, तो ये बन जाएगा 9 की पावर n माइनस 1 इजिकल टू 9 माइनस 1 8। यहाँ पर बन जाएगा 9 माइनस ओमेगा, यहाँ पर बन जाएगा 9 माइनस ओमेगा स्क्वायर और ऐसे चलते रहेंगे, लास्ट में जाएगा 9 माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1। ठीक है, इस 8 को इसके नीचे ले आते हैं, यहाँ पर 8, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी, और इसकी वैल्यू यही तो है, यही क्या हमारा फाइनल आंसर। इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। ये n माइनस 1 है, n माइनस 1। ठीक है ना, ओमेगा की पावर n माइनस 1। तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी थी और इसी की वैल्यू ये आ चुकी है, यही क्या है, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, यदि आप मेहनत से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और एक एक टॉपिक आप क्लियर करते हुए जाते हैं तो ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं लगता है, आसान हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इज इक्वल टू दिस वेयर i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, देखो हमें गिवन है ये a इज इक्वल टू कॉस 2 पाई अपॉन 7 प्लस i साइन 2 पाई अपॉन 7। इसको हम लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस i साइन 2 पाई और इसकी पावर में आएगा 1/7। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जब इसमें डी मोरवी थ्योरम लगाएंगे तो ये बन जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इजिकल टू cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1 प्लस साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0 और इसकी पावर 1/7 इजिकल टू 1 की पावर 1/7 आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम कह सकते हैं a इजिकल टू 1 की पावर 1/7 और इसको लिख सकते हैं a की पावर 7 इजिकल टू 1। ठीक है, a की पावर 7 इजिकल टू 1, ये हमें गिवन है। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, एक तो सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमें चाहिए। सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। जब हम सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू सम कर लेते हैं, ये गिवन है। ठीक है ना, तो a प्लस ए स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस इसके बाद में a की पावर 3 प्लस a की पावर 5 प्लस a की पावर 6। इसको सही से लिख लेते हैं।
ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 6। ठीक है, ये किस में एक जीपी है, ये क्या है, एक जीपी बन चुकी है। तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्या फर्स्ट टर्म है, कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो भी ए है, कितने नंबर ऑफ टर्म है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना। अब ए की हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब ए की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा ए की पावर 7 माइनस ए अपॉन ए माइनस 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ए की पावर 7 इजिकल टू 1 है, तो हम यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं, ये बन जाएगा 1 माइनस ए अपॉन नीचे से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस ए। ठीक है, तो ये और ये कट जाएगा, इजिकल टू कितना आ चुका है, -1। तो हमारा सम ऑफ रूट तो आ चुका है। अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें गिवन है ए प्लस ए की स्क्वायर प्लस ए की पावर 4 ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 6। ठीक है, अब इन सभी का प्रोडक्ट कर देते हैं। जब इन सभी का आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 4 आ जाएगा, फिर इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 6 आ जाएगा, जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 7 आ जाएगा, फिर इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 5 आ जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 7 आ जाएगा, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 8 आ जाएगा। आप ऐसे मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा। ठीक है, तो कर ही देते हैं। देखो, इसकी से करेंगे ए की पावर 4, इसकी से करेंगे ए की पावर 6, ए की पावर 6, इसकी से करेंगे तो ए की पावर 7 प्लस इसकी से करेंगे ए की पावर 5, इसकी इससे करेंगे ए की पावर 7, इसकी से करेंगे ए की पावर 8 प्लस अब इसकी से करेंगे ए की पावर 7, इसकी से करेंगे ए की पावर 9, अब इसकी से करेंगे ए की पावर 10, ए की पावर 10। ठीक है, ए की पावर 7 इजिकल टू कितना है, 1। इसकी जगह हम 1 पुट कर लेंगे, इसकी जगह 1 पुट कर लेंगे, और इसकी जगह भी 1 पुट कर लेंगे, इसकी भी जगह भी 1 पुट कर लेंगे। ठीक है, 1 1 और 1। ठीक, देखो इसका मतलब है ए की पावर 8 का मतलब है ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 7 कितना होता है, 1, तो यहाँ पर ओनली ए आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ए स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर जो आ जाएगा ए की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ए की पावर 7 इंटू ए की पावर 3। ए की पावर 7 की वैल्यू 1 होती है और ए 3 बचा। ठीक, नाउ इसके बाद 1 1 और 1 कितना हो चुके हैं, 3 प्लस ए स्क्वायर ए की पावर 3, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए की पावर 3 प्लस ए की पावर 4 प्लस ए की पावर 5 प्लस ए की पावर 6, ए की पावर 6। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नो दिक्कत। ये भी क्या बन चुकी है, एक जीपी बन चुकी है, इजिकल टू 3 प्लस यहाँ पर 3 प्लस ये क्या है, एक जीपी है। तो फर्स्ट टर्म ए है, ए की पावर 6 चल रहा है -1 अपॉन ए -1 इजिकल टू ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए की पावर 7 माइनस ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए अपॉन ए -1। इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ए। नीचे से हम माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, तो ये और ये कट जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1 और प्लस के 3 भी चल रहा है, प्लस के 3 इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, -1 इजिकल टू कितना आ चुका, टोटल 2 आ चुका है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है और यहाँ पर ये -1 है। तो हमारा फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस के अल्फा बीटा इजिकल टू 0। x स्क्वायर -1 प्लस के x प्लस के 2 इजिकल टू 0। ये क्या चुका हमारा आंसर। इस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना।
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इफ अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2 ऐसे चलते चले जाएंगे कहाँ तक? अल्फा n माइनस 1 आर द nth रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, z की पावर n माइनस 1 इजिकल टू होता है z माइनस 1, z माइनस अल्फा 1, z माइनस अल्फा 2, ऐसे हम चलते चले जाएंगे z माइनस अल्फा n माइनस 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। जब हम लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा लॉग z की पावर n माइनस 1 इजिकल टू लॉग देखो मैंने आपको बताया था, जैसे log ऑफ mn लेते हैं, mn ये प्रोडक्ट में है तो अलग अलग हो सकते हैं, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, log ऑफ n ये अलग अलग हो जाते हैं, ये log की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसको भी यहाँ पर भी प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। ये बन जाएगा log ऑफ z माइनस 1 प्लस log ऑफ z माइनस अल्फा 1 प्लस log ऑफ z माइनस अल्फा 2, ऐसे हम चलते रहेंगे, प्लस लास्ट में आ जाएगा log ऑफ z माइनस अल्फा n माइनस 1। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू z ऑन बोथ साइड। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड, डिफ्रेंशिएट, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू z ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन z की पावर n माइनस 1। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n z n माइनस 1 इजिकल टू, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन z माइनस 1 आ जाएगा, प्लस इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन z माइनस अल्फा 1 आ जाएगा, प्लस इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 अपॉन z माइनस अल्फा 2 आ जाएगा, और ऐसे करते चले जाएंगे, लास्ट में आ जाएगा 1 अपॉन z माइनस अल्फा n माइनस 1। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? आ रहा होगा। ठीक है, देखो इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को लिख सकते हैं हम अल्फा की पावर 0। ठीक, इसको जो है सुमेशन में लिख देते हैं, सिग्मा फॉर्म में लिख देते हैं। किसमें? सिग्मा फॉर्म में। जब सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे सिग्मा k इजिकल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? n माइनस n तक जा रहे हैं। हम यहाँ पर पुट कर लेंगे n माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन z माइनस, यहाँ पर आ जाएगा, चाहे r पुट कर लो, r भी पुट कर सकते हैं यहाँ पर, r या k बात एक ही है। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। या फिर आप यहाँ पर i भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, i और भी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, और कुछ भी पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ n z की पावर n माइनस 1 अपॉन z की पावर n माइनस 1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी वैल्यू इतनी आ चुकी है, लेकिन हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। हमें यहाँ पर i दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर i लगाया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर अल्फा i है, इसमें अल्फा i नहीं है, अल्फा i नहीं है। नाउ तब कैसे सोल्व करेंगे देखिएगा, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ये यहाँ पर है, इसको लिख सकते हैं हम सिग्मा i इजिकल टू 0 से लेकर n माइनस 1 अल्फा i अपॉन 2 माइनस अल्फा i। इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे चेंज करेंगे भाई, फटाफट बताइएगा। देखो इसको लिख सकते हैं -1 प्लस 2 अपॉन 2 माइनस अल्फा आई। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जब इसको सोल्व करोगे ना तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यही बन जाएगा। ये और ये सेम ही है। ठीक है, सिग्मा i इजिकल टू 0 से लेकर n-1 तक जा रहे हैं। इसको हम अलग अलग लिख लेते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, तो इसको लिख लेंगे सिग्मा i इजिकल टू 0 से लेकर n-1, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 2 बाहर आ जाएगा, सिग्मा
आई इज इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस 1, यहाँ पर आ जाएगा 2 बाहर ले लिया हमने, 1/2 माइनस अल्फा आई। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस चल रहा है, देखो आई इज इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस 1 तक जा रहे हैं और यहाँ पर 1 है, तो इसकी वैल्यू तो n हो जाएगी और माइनस के n, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस के n। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है माइनस के n प्लस 2, इसकी वैल्यू कहाँ पर है, इसकी वैल्यू ये है कि ये वाली, तो मैं यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, ये और ये दोनों सेम हैं। अरे समझ में आ रहा है? ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सेम कैसा है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर z है। अरे भाई z की जगह आप 2 पुट कर लीजिए, z इज इक्वल टू 2। जब z इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर z हटा दीजिए, z हटा दीजिए, z हटा दीजिए, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, बन गया सेम। ठीक है, तो ये और ये सेम हो चुका है। ठीक, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेता हूँ, यहाँ पर दिया जाएगा n 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह इसको पुट कर लिया है, यानी कि इसके इक्वल ये आ चुका है, यही क्या हमारा आंसर। और ज़्यादा आप सोल्व करना चाहें और ज़्यादा आप सोल्व कर सकते हैं इसको। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको, माइनस n प्लस 2 इंटू n 2 की पावर n इंटू 1/2, इसको हमने ऐसे लिख लिया है, और अपॉन में चल रहा है 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, देखो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट चुका है, 2 से 2 कट चुका है। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जगह थोड़ी कम है, यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के n इंटू 2 की पावर n माइनस माइनस प्लस प्लस के n हो जाएगा, नाउ प्लस n इंटू 2 की पावर n। ठीक है ना, 2 की पावर n और अपॉन में चल रहा है 2 की पावर n माइनस 1, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इजिकल टू हो जाएगा n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ये क्या आ चुका है आंसर। ठीक है, n अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। ठीक, इतना आपको समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, इसको जो है इस फॉर्मेट में बना लेते हैं। हम जानते हैं ई आई थीटा इजिकल टू होता है कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इस फॉर्मेट में बना लेते हैं इसको। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो डाउट। तो आई यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं बाहर। जब आई हम बाहर कॉमन ले लेंगे माइनस आई, तो ये बचेगा k इजिकल टू 1 से लेकर 10, इसको लिख लेंगे। माइनस आई कॉमन ले लिया है तो इसमें माइनस आई मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 1 अपॉन आई, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, 1 अपॉन माइनस के आई, ये बन जाएगा साइन 2 पाई के अपॉन 11 प्लस कॉस 2 पाई के अपॉन 11। ठीक है, यहाँ से हमने माइनस आई कॉमन ले ली है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ हम जानते हैं 1 अपॉन माइनस आई इजिकल टू प्लस के आई होता है। जब आप इसको रेशनलाइज करोगे आई अपॉन आई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर आई अपॉन माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो माइनस प्लस के 1 हो जाएगा इजिकल टू आई, जो कि इसके इक्वल आ चुका है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसकी जगह लिख लेंगे 1 अपॉन माइनस आई की जगह लिख लेंगे प्लस के आई। ठीक है, प्लस के आई। तो अब ये इस फॉर्मेट में बन चुका है, इस फॉर्मेट में ये बन चुका है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, नाउ इसके बाद माइनस आई सिग्मा k इजिकल टू 1 से लेकर 10, तो इसको लिख सकते हैं हम e की पावर 2 पाई k अपॉन 11। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? इतना आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। कोई डाउट? नो डाउट। और यहाँ पर आई भी है, यहाँ पर जो है आई भी है।
ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट r इज इक्वल टू e की पावर i 2 पाई अपॉन 11। हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं इसकी जगह माइनस आई सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक, और यहाँ पर बन जाएगा r की पावर k हो जाएगा, r की पावर k। जब हमने लेट किया है r इक्वल टू, इसको मान लेते हैं। मानने में क्या दिक्कत है? कुछ दिक्कत तो है नहीं, मान सकते हैं ना, ये हमने मान लिया है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। जब इसको ओपन करेंगे ये बन जाएगा माइनस आई तो बाहर चल रहा है, ये बन जाएगा। जब k इक्वल टू 1 पुट करोगे तो r की पावर 1, फिर प्लस r की पावर 2, फिर प्लस r की पावर 3, ऐसे पुट करते चले जाएंगे। कहाँ तक? k इक्वल टू 10 तक। तो यहाँ पर आ जाएगा r की पावर 10। ठीक है, नाउ माइनस आई, ये क्या बन चुकी है? एक जीपी बन चुकी है। ये क्या है? एक जीपी। फर्स्ट टर्म r है, कॉमन रेशियो भी r है, और टर्म कितनी है? 10 है, -1 अपॉन r -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ माइनस आई r की अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये बन जाएगा r की पावर 11 माइनस r अपॉन r -1। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इज इक्वल टू r की पावर 11, तो r की जगह आप रिप्लेस कर देते हैं इसको। ठीक है, r इक्वल टू हमने ये माना था तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं। ये बन जाएगा कि इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, थोड़ा सा खिसका लेता हूँ। ठीक है, थोड़ी जगह कम है, इसको जो है हम यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी, नाउ आई r इक्वल टू दिस e की पावर i 2 पाई अपॉन 11, और इसकी पावर 11 है, माइनस r, इसको मैं r को ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, अपॉन r -1 चल रहा है। 11 से 11 कट जाएगा, 11 से 11 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ चुका है e की पावर, और ये i चल रहा है, ये i है i। ठीक है, कुछ इस तरह से e की पावर i 2 पाई माइनस r अपॉन r -1। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और ये माइनस आई है, ये क्या है? माइनस आई। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये और ये कट जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा प्लस के आई। फाइनल आंसर कितना आ चुका है इसका? प्लस का आई। अरे सॉल्व कर लेते हैं ना इसको, चलो इसको निकाल लेते हैं। देखो माइनस आई चल रही है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कोस 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ठीक है, माइनस के r अपॉन r -1। इसकी वैल्यू कोस 2 पाई की वैल्यू होती है, कोस 2 पाई की वैल्यू होती है 1, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे, माइनस आई चल रहा है, ठीक, 1 माइनस r अपॉन r -1। ठीक है, इज इक्वल टू माइनस आई, और ये कट जाएगा, और माइनस यहाँ से जब कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस के 1, माइनस प्लस, प्लस के आई आ चुका है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ चुका है? प्लस के आई। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, पीडीएफ खत्म हो चुकी है, तो दूसरी पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी पीडीएफ ओपन कर लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा नहीं है, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे जहाँ तक मुझे लगता है। इसका आंसर आई आ चुका है, हाँ दिस, ये क्वेश्चन है, इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड r nth रूट ऑफ यूनिटी देन फाइंड द सम। इसका हमें सम फाइंड करना है। ठीक है, ये होमवर्क है HW, यदि आपसे हो पाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं करा दूंगा, आप कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे अगला। दिस गिवन अल्फा बीटा रेस्पेक्टिवली द 5th एंड 4th नॉन रियल रूट्स ऑफ यूनिटी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, देखो अल्फा 5th रूट ऑफ यूनिटी, तो इसको लिख लेंगे अल्फा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4, 1/5, 5th रूट है ना, इसको लिख सकते हैं। तो इसके रूट क्या हो जाएंगे? इसके रूट हो जाएंगे अल्फा 0,
अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 और अल्फ़ा 4। या फिर आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा 0, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, 1 2 3 4 5 रूट। इसको आप 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। इनका सभी का सम करेंगे तो 0 के इक्वल आ जाएगा। 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा की पावर 3 प्लस अल्फ़ा की पावर 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं बीटा। बीटा क्या है? बीटा 4th रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है। तो बीटा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4। तो इसके रूट क्या हो जाएंगे? इसके रूट हो जाएंगे 1, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, 1 2 3 4 रूट हो गए। जितने यहाँ पर डेनोमिनेटर में होते हैं उतने ही रूट होते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ 4th रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 प्लस बीटा की पावर 1, बीटा की पावर 2, बीटा की पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको और इसको एक साथ में लिख लीजिए। जब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा की पावर 3, ठीक है। इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा और एक है 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक है। इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस अल्फ़ा की पावर 4, 1 प्लस बीटा की पावर 4। हमें जो है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं 1 प्लस बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 इज इक्वल टू 0। जब हम यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे तो ये कंप्लीटली 0 ही बन जाएगा। जब 0 पुट कर लेंगे और सब किस में प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर कहीं पर मल्टीप्लाई के अंदर 0 आ जाए तो कंप्लीट 0 बन जाता है, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी तो हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ी सोल्व करने की, ओनली इससे ही हमारा काम हो चुका है, काम चल चुका। इतना आपको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अल्फा इज इक्वल टू दिस एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। हमें गिवन है अल्फा इज इक्वल टू ई की पावर आई 2 पाई अपॉन 7, ठीक है। पावर 7 रेज कर लेते हैं ऑन बोथ साइड। ये बन जाएगा अल्फा की पावर 7 इज इक्वल टू ई आई 2 पाई अपॉन 7 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। तो 7 से 7 कट जाएगा, ठीक। तो इसको जो है हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ई आई 2 पाई को इज इक्वल टू, इसको लिख लेंगे cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई, ठीक है। cos 2 पाई की वैल्यू होती है 1, साइन 2 पाई की वैल्यू होती है 0, तो इज इक्वल टू 1 आ चुका है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू अल्फा की पावर 7 इज इक्वल टू 1 आ चुका है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 की पावर 1/7, ठीक है। यहाँ पर आपको डेनोमिनेटर में 7 दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 7 दिखाई दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके 7th रूट होंगे। हम जानते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसको लिख सकते हैं 7th रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से रूट होंगे इसके होंगे अल्फा की पावर 0 प्लस अल्फा की पावर 1 प्लस अल्फा की पावर 2, ऐसे ऐड करते चले जाएंगे कहाँ तक? अल्फा की पावर 6 तक इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सम ऑफ 7th रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0 के इक्वल होता है, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ इसके बाद देखते हैं, हमें गिवन है दिस, ये वाला गिवन है। यदि हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं x को अल्फा 0x से, अल्फा 0 का मतलब है 1, इसकी वैल्यू होती है अल्फा 0 की वैल्यू होती है 1, या फिर अल्फा 0 ही रहने दीजिए, ठीक है। हमने रिप्लेस कर रहे हैं इसमें, तो ये बन जाएगा f ऑफ अल्फा 0x इज इक्वल टू a0 प्लस सुमेसन k इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 तक जा रहे हैं, और यहाँ पर आ जाएगा a के अल्फा 0x की पावर k, ठीक है। अब हम रिप्लेस कर देते हैं इसमें x को अल्फा की पावर 1x, इसमें रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस करेंगे बन जाएगा
एफ ऑफ एल्फा एक्स इसकी पावर 1 है इज इक्वल टू ए नोड प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर 20 ए के, यहाँ पर आ जाएगा अल्फा 1 एक्स इसकी पावर के चल रही है। ठीक है, अब हम पुट कर लेते हैं, फिर रिप्लेस करते हैं एक्स को अल्फा स्क्वायर एक्स से। हम अल्फा की पावर बढ़ा रहे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों कर रहे हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं क्यों कर रहा है ये मास्टर, ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, तो जब हम x को रिप्लेस करेंगे अल्फा स्क्वायर एक्स से इसके अंदर, तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए नोड प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर 20, यहाँ पर आ जाएगा ए के। ठीक है, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर एक्स इसकी पावर के। ऐसे हम रिप्लेस करते चले जाएंगे, कहाँ तक हम कर रहे हैं, लास्ट में अल्फा की पावर 6x तक। ठीक है, ठीक, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। नाउ मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसमें ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है, ये क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है। ठीक है, ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये वाली वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर देंगे। अल्फा की पावर 0 का मतलब है 1x इज इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा, यानी कि एफ ऑफ एक्स ही आ चुका है ये। ठीक है, तो इन सभी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। इन सभी को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, देखो इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स प्लस फिर आ जाएगा एफ ऑफ अल्फा एक्स। ऐसे हम पुट करते चले जाएंगे, लास्ट में पुट करेंगे दिस एफ ऑफ अल्फा की पावर 6x, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ये सब हमने ऐड कर दिया है। अब आती है इसकी बारी, यहाँ पर भी ए नोड है, ए नोड सबको ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 7 ए नोड। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 7 कैसे आया, क्योंकि ये 7 टर्म है। देखो, हम 0 से लेकर चल रहे हैं और 6 तक जा रहे हैं, अल्फा की पावर 6 तक जा रहे हैं। ठीक, 1 से लेकर 6 तक 6 टर्म और एक टर्म यह है कि 7 टर्म। नाउ प्लस सिग्मा के इज इक्वल टू 1 से लेकर 20। ठीक है, इन सभी को हम ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, एक तो ए की पावर के, ए की पावर के, ए की पावर के कॉमन आ रहा है। ए की पावर के नहीं है, ए के है, ठीक है ना, ए के, ये हमने ए के हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है। और क्या कॉमन आ रहा है, और यहाँ से कॉमन आ रहा है एक्स की पावर के, एक्स की पावर के। यहाँ पर क्या बचेगा अंदर, यहाँ पर बचेगा अल्फा 0 प्लस यहाँ पर बचेगा अल्फा 1, यहाँ पर बचेगा अल्फा 2, और ऐसे ही चलते चलते कहाँ तक, अल्फा की पावर 6 तक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। लेकिन यहाँ पर के भी है, इसकी पावर के भी है, के भी है, के भी है, तो सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे, के और के। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। इसको सही से लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा, ये तो इसकी पावर 0 है, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है। यहाँ पर 1 पुट कर लेते हैं, यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ पर 2 के आ जाएगा, और यहाँ पर 6 के आ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन चुकी है, एक जीपी बन चुकी है। ये क्या बन चुकी है, जीपी। इसका फर्स्ट टर्म 1 है और कॉमन रेशियो इसका के है, और nth टर्म कितनी है, इसकी nth टर्म है 7। 0 से लेकर 7 तक जा रहे हैं, 0 से लेकर 6 तक जा रहे हैं, तो 7 होंगी। ठीक है, ये एक जीपी बन चुकी है। ठीक, नाउ इसके बाद इज इक्वल टू 7a नोड प्लस सिग्मा। पहले इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, इस वाले पार्ट को अलग से सोल्व कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर। ठीक, देखिएगा इतने पार्ट को, इस वाले पार्ट को, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है SN इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1, ये होता है। ठीक है ना, इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म 1 है इसका, r कितना है, r है, r इज इक्वल टू अल्फा की पावर k, r इज इक्वल टू अल्फा की पावर k। तो यहाँ पर पुट कर लेंगे अल्फा की पावर k, कितनी टर्म है 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7k, अल्फा 7k -1 अपॉन r, यानी कि r की पावर k -1।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। हम जानते हैं अल्फा की पावर 7 इजिकल टू 1 है। यदि हम इसको ऐसे लिख लें, मैं ऐसे और ऐसे, अल्फा की पावर 7 की जगह 1 पुट कर लेते हैं, तो 1 की पावर के इजिकल टू 1 ही आ जाता है। 1 की पावर के इजिकल टू 1 ही आ जाता है। ठीक है, 1 की पावर के इजिकल टू 1 ही रहता है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, 1 से 1 कट जाएगा, क्योंकि अल्फा की पावर 7 इजिकल टू 1 है। आप यहाँ पर पुट कर लेंगे, यहाँ पर 1 बन जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो इजिकल टू रहेगा 0। यानी कि हम कह सकते हैं इसकी जो वैल्यू आई है वो कंप्लीटली 0 आ चुकी है। जब इसकी 0 आ चुकी है, इसका मतलब इसकी भी 0 कंप्लीट आ चुकी है। इतना आपको समझ में आ रहा है। हम कह सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है। बस ये क्या हमारा आंसर, हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। अच्छा, ये सम ऑफ सीरीज है, आप इसको याद रख सकते हैं डायरेक्ट। cos थीटा प्लस cos 2 थीटा cos 3 थीटा इजिकल टू ये होता है। ठीक है ना। एक और है दिस, आप इसको भी याद रख सकते हैं। वैसे इसको जो है प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी तो मैं प्रूफ करा दूंगा। ठीक, आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मैं प्रूफ करूं तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इस पार्ट का लास्ट पेज है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।